खंडवा उपचुनाव को लेकर अब सियासत तेज हो गई है, जहां दिल्ली में आलाकमान से मुलाकात के बाद कांग्रेस के कद्दावर नेता और टिकट की दौड़ में सबसे आगे चल रहे अरुण यादव खंडवा पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया। देखिए खास रिपोर्ट। खंडवा उपचुनाव के लिए पार्टियों ने भले ही उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की हो, लेकिन उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद दोनों ही पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। जहां कांग्रेस के कद्दावर नेता और खंडवा संसदीय क्षेत्र से टिकट के प्रबल दावेदार माने जाने वाले अरुण यादव दिल्ली में आलाकमान से मिलने के बाद खंडवा पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। देखिए, अभी आज हमारे मंडल सेक्टर और कार्यकारिणी की बैठक आज खंडवा ग्रामीण की हुई है। इसके बाद पंधाना की बैठक है और लगातार अगले 3 दिनों तक पूरे लोकसभा क्षेत्र में बैठकों का सिलसिला जारी रहेगा। और आप देख ही रहे, हम लोग पिछले 5-6 महीने से लगातार क्षेत्र में हैं और पूर्ण तैयारी लोकसभा चुनाव को लेकर हमारी ऑलमोस्ट हो गई है। जो बचा है काम उसको हम लोग अगले 10-15 दिन में करेंगे और अनेक मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता के बीच में जाने वाले हैं। कि मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में ये कह सकता हूँ कि हमारे प्रभारी नियुक्त हो चुके हैं। मेरे बगल में बैठे हैं आर.के. दोगले साहब, मुजीब भाई आए हैं, बैरागी जी की नियुक्ति हो गई है, मुकेश नायक जी की नियुक्ति हो गई है, राजकुमार पटेल जी की नियुक्ति हो गई है। तमाम प्रभारी विधानसभाओं के प्रभारी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी से नियुक्त किए गए हैं वो पहुंचने वाले 1 आध दिन में। और चुनाव को लेकर जो भी तैयारी होती है उसमें हम लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं। भैया 1000 मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता के बीच जाने वाले हैं। भैया, कन्हैया के कांग्रेस में आने से खंडवा लोकसभा में आपको फायदा मिलेगा या नुकसान होगा? हम स्वागत करते हैं उनका। एक नौजवान है, संघर्षशील व्यक्ति है, उनको ज़रूर हम यहाँ भी बुलाएंगे कि यूथ में उनका काफ़ी अट्रैक्शन मुझे लगता होगा। उनका हम लोग स्वागत करते हैं पार्टी में और उनकी सेवाएं यहाँ भी ली जाएँ। लेकिन मार्क्सिस्टवादी ताकतें देश को बार बार हर बार जब भी चुनाव का मौका आता है, ये फासिस्टवादी ताकतें, ये संघी प्रवृत्ति की ताकतें इस देश को विभाजित करने का काम करती है। जब चुनाव आता तब ये चीज़ें क्यों होती है, इस पर आप ध्यान लगाइए। तभी क्षेत्र में उत्पात क्यों होता है, तभी क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं क्यों घटती हैं। तो जो प्रवृत्ति है, जो खानदानी प्रवृत्ति है, उसको आप बदल नहीं सकते ना। कुल मिलाकर देखा जाए तो उपचुनाव से पहले अब एक बार फिर अरुण यादव सियासी गलियारों में सक्रिय नजर आ रहे हैं, जहां उनकी ये सक्रियता किसी बड़ी सियासी हलचल की ओर इशारा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, खंडवा।